हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 74 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है सी द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। इस फिगर को देखना है और इन सारे सवाल का आपको जवाब देना है। ठीक है, तो पहला है व्हाट इज दिस फिगर कॉल्ड। तो इस फिगर को क्या बोलते हैं? इस फिगर को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस फिगर को क्वाड्रिलेटरल क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वाड्रिलेटरल का जो डिफिनीशन होता है ये होता है कि अ क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड फिगर। क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्लोज्ड फिगर है। क्लोज्ड मतलब कि बंद आकृति है, बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, जो कि 4 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ है। ठीक है, पहले तो ये जान लीजिए कि लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं। लाइन सेगमेंट जिसका भी लेंथ फिक्स होगा उसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए अ क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड फिगर, पहला तो है कि बंद आकृति है और बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, 4 लाइन सेगमेंट से बंद है। तो देखिए ये, ठीक है, तो देखिए इसमें 4 लाइन सेगमेंट है कि नहीं, ये 2 3 4 लाइन सेगमेंट हो गया। और ये बंद आकृति है, ये कहीं से भी खुला नहीं है। एक तो बंद है, यहाँ बोला हुआ है क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, और 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड होना चाहिए, मतलब कि 4 लाइन सेगमेंट से घिरा होना चाहिए। तो 4 लाइन सेगमेंट है और बंद भी है, तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब ये 4 लाइन सेगमेंट है तो जरूरी नहीं है इसी शेप का, 4 लाइन सेगमेंट होगा किसी भी शेप का। जैसे इसको ऐसे कर देंगे तो भी क्वाड्रिलेटरल है, अगर इसको टेढ़ा भी कर देंगे ऐसे तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है। बस 4 लाइन सेगमेंट है और बंद होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी होगा, 4 लाइन सेगमेंट होगा और बंद होगा तो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें भी देखिए 4 लाइन सेगमेंट है और ये बंद है तो ये क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। बी है हाउ मेनी लाइन सेगमेंट आर देयर इन ऑल। तो कितना लाइन सेगमेंट होता है क्वाड्रिलेटरल में, अभी बताए थे 4 लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट आर देयर इन ऑल। ऑल मतलब कि इस पूरे फिगर में टोटल कितना लाइन सेगमेंट है। तो टोटल कितना है, देखिए 1 2 3 4, ये तो 4 हो गया, और ये 1 5 और ये एक 6, टोटल कितना हो गया 6। राइट द नेम्स ऑफ द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू बी। अब इसमें लाइन सेगमेंट का नाम लिखना है जो कि इस बी पॉइंट से पास हो रहा है। तो बी पॉइंट कहाँ है, ये रहा बी पॉइंट। इस बी पॉइंट से जो भी लाइन सेगमेंट पास हो रहा है उसका नाम लिखना है। तो कौन कौन सा लाइन सेगमेंट पास हो रहा है, देखिए पहला तो बी सी हो जाएगा। बी सी, ये लाइन सेगमेंट बी पॉइंट से पास हो रहा है तो एक तो बी सी हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए ए बी हो जाएगा, ये भी बी पॉइंट से पास हो रहा है। फिर तीसरा बी डी हो जाएगा। बस 3 ही लाइन सेगमेंट है जो कि बी पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, फिर डी है हाउ मेनी डायगोनल्स डज इट हैव। इस फिगर में कितने डायगोनल्स है, नेम देम, और उसका नाम बताइए। ठीक है, तो पहले तो ये जान लेते हैं कि डायगोनल्स बोलते किसको। ठीक है, तो डायगोनल्स किसको बोलेंगे, देखिए कोई भी लाइन सेगमेंट अगर अपोजिट वर्टिसेज को ज्वाइन कर रही होगी तो उस लाइन सेगमेंट को डायगोनल बोलेंगे। देखिए वर्टिसेज किसको बोलेंगे, जब 2 लाइन जिस पॉइंट पर मिल जाए उसको वर्टिसेज बोलते हैं। तो देखिए एक तो ये लाइन है और एक ये लाइन है। ठीक है, 2 लाइन यहाँ मिल गया तो ये तो हो गया वर्टिसेज। ठीक है, अब डायगोनल बोलते किसको है, अगर कोई लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट ये रहा, ये लाइन सेगमेंट है अपोजिट वर्टिसेज। अपोजिट मतलब कि उल्टा वर्टिसेज को मिला है। तो एक तो ये वर्टिसेज है और इसका उल्टा ये है, अपोजिट ये वर्टिसेज है। तो इन दोनों वर्टिसेज को जो लाइन मिला है, जो लाइन सेगमेंट मिला है उसको डायगोनल बोलते हैं। तो इन दोनों अपोजिट वर्टिसेज को ये लाइन सेगमेंट मिला रही है तो ये डायगोनल होगा। और देखिए ये जो लाइन सेगमेंट है ए सी, ये भी अपोजिट वर्टिसेज को मिला रही है तो ये भी डायगोनल हो जाएगा। तो टोटल कितने डायगोनल हो गए, 2 डायगोनल हो गए, एक तो बी डी और ए सी। फिर दूसरा है पिक द रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इन सारे फिगर्स में से आपको बताना है कि कौन सा फिगर स्क्वायर है, कौन सा फिगर रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इसको पहचानने के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल किसको बोलते हैं और स्क्वायर किसको बोलते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल। देखिए यहाँ क्वाड्रिलेटरल आ गया, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, जिसका भी 4 साइड होगा और बंद होगा उसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। तो रेक्टेंगल में मतलब कि 4 साइड तो होगा ही होगा, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है तो 4 साइड्स तो होगा ही होगा। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं, इन विच ऑल द 4 एंगल्स आर राइट एंगल, जिसमें कि चारों एंगल, 4 एंगल्स है ना, चारों एंगल्स राइट एंगल होगा। ठीक है, तो देखिए ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, एक तो 4 साइड्स होगा रेक्टेंगल में, दूसरा क्या कि सभी एंगल्स
क्या होंगे, राइट एंगल्स होंगे। और तीसरा है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स मतलब उल्टा जो साइड होगा वो इक्वल होगा। जैसे कि एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए 4 साइड्स है, ठीक है। बोला है कि 4 एंगल्स आर राइट एंगल, मतलब कि सभी एंगल राइट एंगल होंगे। राइट एंगल किसको बोलते हैं, 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं। मतलब यहाँ 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, ठीक है। तो 4 साइड्स हो गए, सभी एंगल 90 डिग्री होगा। और क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड इक्वल होंगे, जैसे इसका अपोजिट ये हुआ और इसका अपोजिट ये हुआ, तो ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। ये और ये इक्वल नहीं होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होगा सिर्फ। तो ये और ये इक्वल होगा और ये इक्वल होगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल आप समझ गए, ठीक है। देखिए अब स्क्वायर समझते हैं। तो स्क्वायर में भी क्या होगा, 4 साइड्स होगा, ठीक है। जैसे इसमें 4 साइड है रेक्टेंगल में, वैसे ही स्क्वायर में भी 4 साइड होगा। फिर ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें सभी साइड्स इक्वल होंगे। इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल था, इसमें सभी साइड्स इक्वल होंगे। फिर उसके बाद है ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, इसमें भी सभी एंगल 90 डिग्री का था और इसमें भी सभी एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। तो अब इसका पिक्चर देख लेते हैं। देखिए ये जो है ये स्क्वायर है, इसमें क्या होगा कि ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड चारों साइड इक्वल होगा, ठीक है। और सभी एंगल 90 डिग्री का होगा, सभी एंगल 90 डिग्री का है, चारों साइड इक्वल है और 4 साइड्स तो है ही, तो ये स्क्वायर कहलाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। अब आपसे सभी सवाल बन जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये फिगर जो है वो क्या है, रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है। तो इसका देखिए साइड्स दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, चारों साइड 3 सेंटीमीटर का है, मतलब कि चारों साइड इक्वल है। और चारों साइड इक्वल किस में होता है, स्क्वायर में होता है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। इसमें देखिए 1 है और ये 3 अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये हो जाएगा रेक्टेंगल। इसमें भी देखिए अपोजिट साइड इक्वल है, 2 है और 3, तो ये भी हो जाएगा रेक्टेंगल। इसमें देखिए चारों 1 सेंटीमीटर का है, मतलब कि चारों साइड इक्वल है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। फिर 3 नंबर है द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो है वो कितने लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है। तो देखिए बताए थे 4 लाइन सेगमेंट होगा, 4 साइड्स है तो 4 लाइन सेगमेंट होगा ना, यहाँ 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ वर्टिसेज ऑफ अ स्क्वायर इज डैश। तो स्क्वायर का फिगर कैसा होता है, ऐसा होता है। देखिए तो इसका वर्टिसेज कौन सा होगा, ये जहाँ 2 लाइन मिलेगा उस पॉइंट को वर्टिसेज बोलते हैं। तो एक तो ये हो गया, एक ये और ये 4 वर्टिसेज हो गया। फिर है इन अ रेक्टेंगल ईच एंगल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री लिख दीजिए या फिर राइट एंगल लिख दीजिए। बताए थे कि चारों एंगल 90 डिग्री का होता है, रेक्टेंगल स्क्वायर दोनों में। फिर इन अ स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होता है। 4 है स्टडी द फॉलोइंग फिगर्स एंड फिल इन द टेबल। अब देखिए ये जो फिगर है इन सबको देख के आपको ये जो खाली स्थान दिया हुआ है उसको भरना है। तो पहला देखिए, पहला ये फिगर है। नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट कितना है, 3 है, 1 2 3, तो यहाँ 3 लिखा हुआ है। उसी तरह आपको ये भरना है। देखिए नंबर ऑफ वर्टिसेज, तो वर्टिसेज कितना है 1 2 3, जहाँ 2 लाइन मिलेगा उसी पॉइंट को वर्टिसेज बोलते हैं। तो एक तो ये पॉइंट है, दूसरा ये और तीसरा ये, तो 3 वर्टिसेज हो गया। फिर है नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स। अब एक्यूट एंगल्स किसको बोलते हैं, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा एंगल को एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। और ऑब्ट्यूस भी देख लीजिए क्योंकि इसका भी क्वेश्चन है वहाँ पर। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटे एंगल को ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं और 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक्यूट एंगल पूछा है, मतलब कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है और ये दोनों एंगल कितने का है नहीं पता है, लेकिन ये हमको पता है कि तीनों एंगल का जो मेजर होता है वो 180 होता है, ठीक है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो मेजर होता है वो 180 डिग्री होता है। और एक एंगल जो है वो 90 डिग्री हो चुका है। तो अब इन दोनों को मिला के 90 ही होगा, क्योंकि तीनों को मिला के 180 पुराना है ना, तो एक 90 है तो इन दोनों को मिला के 90 ही होगा। और जब दोनों मिला के 90 होगा तो ये 90 से ऑटोमेटिक ही छोटा होगा दोनों एंगल ना, तो इसलिए यहाँ पर एक्यूट एंगल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर है ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोलते हैं, 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, ठीक है।
तो यहाँ पर ये दोनों एंगल तो एक्यूट एंगल होगा ना, क्योंकि ये टोटल 180 होना है और ये 90 है, तो ये दोनों मिला के पूरा 90 होगा, तभी तो 180 हो पाएगा। तो ये दोनों तो एक्यूट एंगल हो जाएगा। तो ऑब्ट्यूस एंगल कितना होगा? ऑब्ट्यूस एंगल एक भी नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे 0। फिर है नंबर ऑफ राइट एंगल्स। तो राइट एंगल्स तो यहाँ पर एक ही है और ये दोनों तो एंगल 90 डिग्री से छोटा ही है, तो राइट एंगल कितना हो जाएगा? 1। फिर इसमें देखिए दूसरा नंबर में ये फिगर जो है नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट कितना है? 1 2 3 4, 4 लाइन सेगमेंट है। फिर नंबर ऑफ वर्टिसेस 4 लिख दिया हुआ है, देखिए 1 2 3 4, ठीक है। फिर नंबर ऑफ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा एंगल को एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो 90 डिग्री से छोटा इसमें कोई भी नहीं है, तो नंबर ऑफ एक्यूट एंगल कितना हो जाएगा? 0। फिर ऑब्ट्यूस एंगल देखिए, तो ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोलते हैं? 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा को ऑब्ट्यूस बोलते हैं। तो यहाँ पर सभी 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री से बड़ा तो कोई है ही नहीं, तो ऑब्ट्यूस एंगल भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर है नंबर ऑफ राइट एंगल। तो राइट एंगल देखिए 4 है, चारों 90 डिग्री का है, तो राइट एंगल टोटल 4 हो जाएगा। फिर तीसरा नंबर फिगर में देखते हैं नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट 1 2 3 4, 4 है लाइन सेगमेंट। वर्टिसेस भी 4 है, 1 2 3 4। फिर एक्यूट एंगल पहले दे दिया है 0, देखिए सभी 90 डिग्री का है, तो एक्यूट एंगल तो 0 ही हुआ ना। एक्यूट एंगल बोलते हैं 0 से बड़ा 90 से छोटा, तो 90 से छोटा कोई है ही नहीं। फिर ऑब्ट्यूस एंगल भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है और यहाँ सभी 90 डिग्री का है। फिर राइट एंगल 4, ठीक है, 4 राइट एंगल है तो 4 है यहाँ पर। फिर चौथे फिगर को देखते हैं नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट कितना है? 1 2 3 4, 4 है लाइन सेगमेंट। फिर वर्टिसेज कितना है? 1 2 3 4। फिर एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा एंगल को एक्यूट बोलते हैं। तो एक्यूट कैसे पता करेंगे? देखिए यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल दिया हुआ है 0। ऑब्ट्यूस किसको बोलते हैं? 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। तो 90 डिग्री से बड़ा कितना है? 0 है, मतलब कि 90 डिग्री से सब छोटा ही है, इसमें जो भी एंगल है सब 90 डिग्री से छोटा ही है। क्योंकि अगर बड़ा रहता तो ऑब्ट्यूस एंगल यहाँ पर 1 2 जो भी रहता वो लिखा रहता, लेकिन यहाँ 0 लिखा, मतलब कि 90 डिग्री से बड़ा कोई एंगल है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ एक्यूट एंगल कितना हो जाएगा? 1 2 3, 3 एक्यूट एंगल हो जाएगा। फिर ऑब्ट्यूस एंगल 0 दे दिया है। और राइट एंगल कितना है? राइट एंगल भी 0 हो जाएगा, क्योंकि सभी एंगल एक्यूट एंगल है, तो राइट एंगल एक भी नहीं होगा, तभी तो एक्यूट एंगल सब एंगल है, ठीक है। फिर 5 नंबर है नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कितना है? 1 2 3 4। फिर है वर्टिसेज 1 2 3 4। फिर है नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स। तो इसमें एक्यूट एंगल्स कितना है? देखिए इसको समझते हैं। देखिए ये लाइन जो है, इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। उसके बाद देखिए अगर इस लाइन पर 90 डिग्री बनाएंगे तो ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा, तब जाके यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। और अगर 90 डिग्री से ज़्यादा वाला एंगल बनाना है तो इस लाइन को इस साइड झुकाएंगे, ठीक है। और 90 डिग्री से कम वाला एंगल बनाना है तो इस लाइन को इस साइड झुकाएंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो 90 डिग्री से दाहिने साइड झुका हुआ, इस साइड झुका हुआ, मतलब कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है, तभी तो 90 डिग्री से इस साइड झुका हुआ है। तो ये तो हो गया एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से कम वाले एंगल को एक्यूट एंगल बोलते हैं। फिर यहाँ देखिए ये जो लाइन है इस पर अगर 90 डिग्री बनाना होगा तो ऐसे लाइन सीधा होना चाहिए, ठीक है, तब जाके यहाँ 90 डिग्री बनेगा। और इस साइड अगर झुकेगा मतलब कि 90 डिग्री से कम का एंगल है, और इस साइड बाहर की साइड जाएगा मतलब कि 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल है। तो ये जो लाइन है वो अंदर की साइड झुका हुआ है, मतलब कि यहाँ 90 डिग्री से कम का एंगल है। तो कम के एंगल को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। तो यहाँ एक्यूट बन रहा है और यहाँ भी एक्यूट बन रहा है, तो टोटल 2 एक्यूट एंगल हो गए। अब देखिए ये दोनों तो 2 एक्यूट एंगल हो गया, 90 डिग्री तो बन ही नहीं रहा कहीं पर भी, ना यहाँ पर ना यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है। तो राइट एंगल की जगह पर क्या लिख देंगे? 0। बच गया ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल देखिए ये दोनों एंगल एक्यूट है। अब ये वाला एंगल बचा, तो देखिए इस वाले लाइन पे अगर 90 डिग्री बनाना होगा तो स्ट्रेट लाइन ऐसे होगा, ठीक है। अब इसके अंदर अगर लाइन रहता, इस वाले लाइन के अंदर में लाइन होता तो मतलब कि 90 डिग्री से कम, और इससे बाहर जाएगा मतलब कि 90 डिग्री से ज़्यादा। तो ये बाहर की साइड है, ये वाला जो लाइन है वो इस वाले लाइन के बाहर की साइड है, मतलब कि 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बन रहा है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। फिर इस वाले एंगल को देखते हैं, ठीक है। इस वाले एंगल को देखने के लिए इस लाइन को बेस मानते हैं, आधार मानते हैं। तो अब इस वाले लाइन पे अगर 90 डिग्री बनाना होगा तो यहाँ से लाइन ऐसे आएगा, ठीक है, ये लाइन ऐसे आएगा। तो अब
इस लाइन के अगर अंदर में लाइन होता मतलब कि 90 डिग्री से कम का एंगल बन रहा है, और इस लाइन के बाहर साइड है लाइन ये वाला मतलब कि 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल बन रहा है, तो यहाँ भी ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा के एंगल को ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। तो टोटल 2 ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, ठीक है, 2 एक्यूट एंगल और 2 ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। फिर 5 है, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन ऑल इन द एडजॉइनिंग फिगर। इस फिगर में टोटल कितने रेक्टेंगल्स है ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए एक तो ये रेक्टेंगल है, ठीक है, 1 2 3 4, 4 रेक्टेंगल्स हो गए, ये वाला ऐसे करके ये छोटा छोटा जो है, तो 1 2 3 4, 4 रेक्टेंगल ये हो गया। फिर पांचवा ये बड़ा वाला, ठीक है, 5 हो गया। फिर छठा ये वाला जो रेक्टेंगल है वो छठा हो गया। फिर ये नीचे वाला जो रेक्टेंगल है वो 7वां हो गया, और फिर ये वाला रेक्टेंगल 8वां, और ये वाला रेक्टेंगल 9वां। टोटल कितने रेक्टेंगल्स हो गए? 9 रेक्टेंगल्स हो गए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।